Assalamu alaikum. This is a lecture for history class 8 Baradari campus Gujarat, and we will continue our topic consolidation of the British rule. On page number 2, our next heading is dissolution of East India Company and establishment of British rule. Dissolution means dissolve होना, किसी भी चीज़ का ख़त्म होना, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ख़त्म हुई और ब्रिटिश रूल कैसे इस्टेब्लिश हुआ. इन 1858 द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड. 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई. ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश्ड एंड पावर्स वर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन. और मुगल किंग्स की जितनी भी पावर्स थी वो ट्रांसफ़र हो गई ब्रिटिश क्राउन को. द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल इंडिया फॉर 90 ईयर्स. 90 ईयर्स तक ब्रिटिश ने इंडिया पर रूल किया. ब्रिटिश वाइसराय वाज अपॉइंटेड यूज टू एक्सरसाइज ऑल पावर्स. वाइसराय इसे कहते हैं. वाइसराय दो वर्ड से मिलके बने हैं. वाइस जैसे वाइस प्रिंसिपल होता है, वाइस कैप्टन होता है, यानी सेकंड पर्सन जो होता है एक अथॉरिटी पे जो सेकंड पर्सन होता है. और रॉय जो है वो निकला है रॉयल से, यानी रॉयल फैमिली का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको वाइसराय कहते हैं. रॉयल फैमिली का जो सेकंड पर्सन होता है उसको वाइसराय कहते हैं. अब इंडिया को रन करने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट को रन करने के लिए वाइसराय को अपॉइंट किया गया था. एन एक्ट ऑफ 1858 वाज पास्ड. एक्ट कहते हैं लॉ, कानून, असूल, यानी कि किसी भी कंट्री को रन करने के लिए एक एक्ट की ज़रूरत होती है, एक असूल की या एक लॉ की ज़रूरत होती है. एन एक्ट ऑफ 1858 वाज पास्ड अंडर विच लॉर्ड कैनिंग वाज अपॉइंटेड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया. फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग को अपॉइंट किया गया फर्स्ट वाइसराय. He held the court at Allahabad in which he read out the proclamation. Proclamation means elan of Queen Victoria which had the following points. अब उन्होंने क्वीन विक्टोरिया के ऐलान को अनाउंस किया जिसके पॉइंट्स ये हैं. नंबर 1 है जनरल एमनेस्टी. जनरल एमनेस्टी मीन्स आम माफ़ी. General amnesty was announced for all except those who fought against British. तमाम लोगों को माफ़ी दी जाएगी सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ी है. नंबर 2 है वाइल फ्रेमिंग लॉज. फ्रेमिंग कहते हैं बनाना. किसी भी लॉ को बनाने के लिए रिलीजियस, कल्चर एंड सोशल ट्रेडिशंस का ख्याल रखा जाएगा. वहाँ के रिहायशी जो लोग हैं उनके कल्चरल, सोशल ट्रेडिशन और रिलीजियस का ख्याल रखा जाएगा. देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इम्तियाज़, यानी कोई फ़र्क नहीं होगा, नाइंसाफ़ी नहीं होगी. ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रेस, रिलीजन एंड नेशनैलिटी. नंबर 3 है द सिविल सर्विस विल बी ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, एजुकेशन एंड परफॉर्मेंस. सिविल सर्विस कहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, वो सिविल सर्विस में आते हैं. सिविल सर्विस जो है वो ऑफ़र की जाएगी किस बेस पे? एबिलिटी पे, एजुकेशन पे एंड परफॉर्मेंस पे. नंबर 4 है द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन अ इनहेरिटेंस ऑफ एनीवन. इनहेरिटेंस मींस विरासत. गवर्नमेंट जो है वो किसी भी किस्म की इंटरफेयर नहीं करेगी, किसी विरासत के हिस्से में किसी भी किस्म की इंटरफेयर नहीं करेगी. इफ़ द ड्यू टैक्स इज़ पेड देन द गवर्नमेंट विल बी ऑब्लाइज्ड. ऑब्लाइज कहते हैं वाजिब होना, यानी उस पर वाजिब है गवर्नमेंट पे कि वो प्रोटेक्ट करेगी. अगर आपने टैक्स जो है वो पे कर दिया है अपना, तो फिर जो है वो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी बल्कि वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगी. नंबर 5 है द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर. गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी. नंबर 6 है नो प्रिंसली स्टेट विल बी ब्रॉड अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन इन फ्यूचर. प्रिंसली स्टेट किसे कहते हैं? प्रिंसली स्टेट उनको कहा जाता है जो मुग़ल एम्पायर के अंडर नहीं आती थी, यानी वो एक सेपरेट स्टेट थी. जैसे बहावलपुर का अपना एक नवाब था, जूनागढ़ का अपना एक नवाब था, और इंडिपेंडेंस के करीब जो है ये स्टेट 600 तक पहुंच गई थी. अब ब्रिटिशर्स ने all pacts conducted with the rulers of native states will be honored and fulfilled honestly and same
shall be expected from the rulers of such states. ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आप पर हुकूमत नहीं करेंगे बल्कि आपके साथ एक राब्ते में रहेंगे. Now our next heading is administrative structure of British in subcontinent. अगर हम इस शॉर्ट टेबल को देखें तो हमें क्विकली पता चल जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था. नंबर 1 पे है हेड जो थी वो क्वीन विक्टोरिया थी. नंबर 2 पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे. एंड देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया को बनाया गया. और उसके बाद वाइसरॉय ऑफ इंडिया यानी हमने जैसे पहले पढ़ा वाइसरॉय ऑफ इंडिया को लॉर्ड कैनिंग को अपॉइंट किया गया. और वाइसरॉय के अंडर थे प्रोविजनल गवर्नर्स यानी हर प्रोविंस का एक अलग गवर्नर था. एंड देन उनके अंडर थे ऑफिसर्स ऑफ सिविल सर्विस यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स. नाउ to run the administration of subcontinent the following structure was designed. Number 1 है under act of 1858 viceroy was empowered कहते हैं बाख्तियार होना to appoint the governors of province after the consultation of queen and British prime minister. अब 1858 के एक्ट के अंडर तमाम जो इख्तियारात थे वो वाइसराय के पास थे और वो किसी भी पर्सन को जो है वो प्रोविंस का गवर्नर अपॉइंट कर सकता था आफ्टर द कंसल्टेशन विथ क्वीन एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. नंबर 2 है द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड एंड ऑल पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर वेस्टेड कहते हैं वक्फ करने को टू हिम. पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएट की गई बनाई गई और तमाम पार्ट्स जो हैं वो उसको दी गई यानी इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को तमाम पार्ट्स दी गई. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर भी था यानी वो परमानेंट इधर इंडिया में नहीं रहता था वो आता जाता रहता था. नंबर 3 है द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज असिस्टेड बाय द सिविल सर्विसेज एंड अदर स्टाफ इन सब कॉन्टिनेंट. अब जब वो इधर रहता नहीं था तो उसको असिस्ट कौन करता था यानी उसकी हेल्प कौन करता था. असिस्ट मीन्स हेल्प करना मदद करना. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज असिस्टेड बाय द सिविल सर्विसेज यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे सिविल सर्विसेज में जो लोग थे वो उसको असिस्ट करते थे और बाकी जो स्टाफ मेंबर्स थे वो उसको असिस्ट करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को. अ काउंसिल ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग होता है मुश्तमिल होना किसी 15 मेंबर्स. अब एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 15 मेंबर्स थे. 15 मेंबर्स पे मुश्तमिल एक काउंसिल बनाई गई. was constituted to implement the policies of British government. The meetings of the council were presided over by Secretary of State. अब एक काउंसिल बनाएगी 15 मेंबर्स पे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अनाउंस करती थी इम्प्लीमेंट करती थी. द मीटिंग ऑफ काउंसिल वर प्रिजाइडेड कहते हैं सदारत करना यानी कि कंट्रोल करना. अब इस मीटिंग को कंट्रोल कौन करता था ओवर बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो इन काउंसिल्स को कंट्रोल करता था.